बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है MTH 100 के लेक्चर नंबर 41 जिसका टॉपिक है जनरल मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स ये जो कोर्स है वो हमने स्टार्ट किया था इसलिए कि जो इसके लेक्चर हैं LMS पे वो काफ़ी लेंथी हैं और जो यूट्यूब पे हैं वो काफ़ी शार्ट है, टॉपिक्स को स्किप किया गया है। तो माशाल्लाह हम अपने लेक्चर सीरीज़ के जो है वो इख्तिताम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। 41 लेक्चर है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फाइव मैथमेटिक्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियोस को अच्छा अगर आप पाएँ तो आप इनको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये जो लास्ट 5 लेक्चर्स होंगे ये ज़्यादा जो है वो MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं। तो आपने इनको ज़्यादा उसी जो है वो नज़र से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। ठीक है, जो हमने पिछले लेक्चर्स में 5 नंबर समरी पढ़ी थी किसी डाटा की, जिसमें वो हमने मीडियन पढ़ा था, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल और सेकंड क्वार्टाइल, मीडियन, मॉड, इस तरह के हमने 5 जो नंबर्स होते हैं जो किसी डाटा के बारे में हमें सारी चीज़ें बताते हैं, उनको हम 5 नंबर जो है वो समरी बोलते हैं। ठीक है, ये हमें बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इनको इस्तेमाल करके हम एक जो है वो डायग्राम, जिसको हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बोलते हैं, वो हम बना सकते हैं इन 5 नंबर्स को इस्तेमाल करके। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 5 नंबर समरी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ यूज़फुल डायग्राम। उसने बताया कि जो 5 नंबर समरी थी जिसमें 5 नंबर्स हम बोलते थे, जिसमें मीडियन होता था, फर्स्ट क्वार्टाइल होता था, थर्ड क्वार्टाइल होता था, रेंज होती थी, उनको इस्तेमाल करके हम एक यूज़फुल डायग्राम बना सकते हैं जिसको हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बोलते हैं। ठीक है, हियर इज़ द बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ फिश कार्ड फॉर 11 डेज। ठीक है, कोई मछेरा है, कोई फिशरमैन है जिसने 11 डेज में जो मछलियाँ पकड़ी हैं उनका डेटा हमें दिया गया है कि जिस तरह के ये देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है कि ये जब आपने प्लॉट बनाना है तो आपने सारा जो डाटा आपको गिवन है वो आपने एक हॉरिजेंटल लाइन पे लिख लेना है। तो ये देखें जिस तरह मैंने ये एक हॉरिजेंटल लाइन लगा के नीचे इसके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मछलियों की तादाद है जो उसने पकड़ी हैं। ठीक है, जो मछेरा है उसने 11 दिनों में जो मछलियाँ पकड़ी हैं ये उनका डाटा है हमारे पास। हमने क्या किया, इसको एक हॉरिजेंटल लाइन में लिख लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि इस पे एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, यानी कि जो इसका फर्स्ट क्वार्टाइल है, ठीक है, जो फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू है वो 2 है और जो थर्ड क्वार्टाइल है उसकी वैल्यू 8 है। ठीक है, तो आपने क्या है कि यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है। तो देखें मैंने एक ये बॉक्स बना लिया। देखें ये Q1 है, Q1 की वैल्यू 2 है, Q3 की वैल्यू 8 है। तो मैंने ये देखें इस तरह करके ये एक रेक्टेंगल शेप में एक बॉक्स बना लिया। ठीक है, फिर जो इसका मीडियन है आपने उसको मार्क कर लेना है। ये Q2 का मतलब है मीडियन। ठीक है, मीडियन इसका 4 था, तो ये देखें Q2 यानी 4 पे हमने एक लाइन लगाई तो वो उसका मीडियन है। अब देखें कि आपने क्या करना है कि Q1 से लेकर जो मिनिमम वैल्यू थी वहाँ तक आपने इस तरह करके एक लाइन खींच देनी है और Q3 से जो मैक्सिमम वैल्यू तक आपने एक लाइन खींच देनी है। तो देखें Q1 से हमने 0 तक जो मिनिमम वैल्यू थी वहाँ तक खींच दी और Q3 से हमने जो मैक्सिमम वैल्यू 9 थी वहाँ तक एक खींच दी लाइन। ठीक है, तो ये हमारा सारा एक बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बन गया। बॉक्स क्या क्या मतलब है कि ये जो डब्बा सा बना हुआ है रेक्टेंगल शेप में, और विस्कर कहते हैं मूंछों को। ठीक है, ये देखें ये मूंछें जो हैं इस तरह करके होती हैं साइडों पे, तो ये जो लाइंस हैं इनको विस्कर्स बोलते हैं और ये बॉक्स हो गया। ठीक है, तो देखें कि इस एक मतलब डायग्राम को देखकर हम बहुत ही यूज़फुल, इसमें हमें फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू भी मिल जाएगी, सेकंड की भी मिल जाएगी, थर्ड की भी मिल जाएगी, इसकी मैक्सिमम रेंज भी मिल जाएगी और मिनिमम वैल्यू भी इसकी मिल जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मीन डेविएशन। ये हमें एक डाटा सेट दिया गया है जिसमें 49, 56, 55, 68 इस तरह करके ये हमारे पास एक डाटा दिया गया है। डाटा सेट हमें गिवन है, डाटा सेट हैज़ मीन 58। तो इस डाटा सेट का जो मीन है वो 58 है। ठीक है, व्हाट इज़ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो आपने बताना है कि जो मीन से आपकी मीन डेविएशन है वो आपने बतानी है, यानी कि मीन की जो वैल्यू 58 है वहाँ से लेकर जो मीन डेविएशन की वैल्यू है वो आपने बतानी है। तो देखें कि यहाँ पे हमने इसका एक ये टेबल बना लिया एक्स, ये जो हमें डाटा सेट है वो हमने लिख लिया 49, 56। ठीक है, ये हमने बना लिया और अब हमने ये x माइनस एक्स बार, हमारे पास ये वाला कॉलम कैसे आया, ये वाला कॉलम इस तरह आया कि ये x की जो वैल्यू है इसको आपने x बार बोलते हैं मीन को, और मीन की वैल्यू थी 58। तो आपने हर वैल्यू को 58 में से माइनस करते जाना है। तो 49 को 58 में किया -9, 56 को 58 से किया -2, 55 से किया तो -3। तो जब आप इस कॉलम का मीन डेविएशन, ये हमारा
मीन डेविएशन का ये कॉलम बन गया ये वाला, ठीक है। तो जब आप इसको सबको जमा करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे आप डिवाइड करेंगे, यानी मीन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीन यही होता है ना कि सारी वैल्यूज़ को जमा करके जितनी वैल्यूज़ होती हैं उन पे डिवाइड कर दें। तो ये देखें सारी वैल्यूज़ को हमने इनको जमा किया, जब जमा किया तो ये तो 0 बन गया, जब 9 पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर 0 बन गया। वी शुड टेक एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंस। तो यहाँ पे मीन जो हमारे पास 0 आ गया, उसका तो हमारे पास, इसका 0 का तो कोई भी जवाब नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये तो एक मतलब हमारे पास कंट्रावर्शियल सी स्टेटमेंट आ गई है, ठीक है। इसका हमारे पास कोई भी नहीं पता चल रहा है कि 0 का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि मीन से हमारी जो डेविएशन है, डाटा सेट की जो डेविएशन है मीन से, वो 0 है। यहाँ 0 से हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो 0 क्यों आया है, क्यों इसलिए आया कि ये जो माइनस वाली वैल्यूज़ है इनकी वजह से हमारा 0 आ गया। तो हम इसका एक और तरीका निकालेंगे। हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनका हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब होता है कि जो पॉजिटिव होती हैं वो उनको तो पॉजिटिव ही रहने देती है। एब्सोल्यूट फंक्शन जो क्या करता है, वो ये करता है कि जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं उनको पॉजिटिव ही रहने देता है, लेकिन जब उसमें हम नेगेटिव वैल्यूज़ डालते हैं तो वो उनको भी पॉजिटिव कर देता है। तो ये देखें मैंने x माइनस एक्स बार यानी इस पूरे कॉलम का हमने एब्सोल्यूट को हम 2 लाइनों से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इनका जब हमने लिया एब्सोल्यूट, तो -9 का +9, -2 का 2, -3 का +3, 10 तो पॉजिटिव था तो 10 ही आ गया। यानी कि ये जो माइनस वाले नंबर्स होंगे उनको पॉजिटिव कर देगा और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देगा। तो ये इसका आंसर 42 आ गया। अब सबको जमा करें तो 42 आ गया। तो 42 को जब हम 9 ऑब्जर्वेशन है हमारी, ठीक है, तो 9 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ते हैं वो है वेरिएंस का। तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस ये होता है कि जो आपने ये मीन डेविएशन निकाला है ये वाला, उसको अगर आप स्केयर कर दें तो वो आपकी वेरिएंस बन जाती है। तो देखें x माइनस एक्स बार का सिंपल हमने क्या किया, स्केयर किया। तो ये वाली जो वैल्यू है ये वाली x माइनस एक्स बार सारी -9 का स्केयर किया तो 81, -2 का 4, -3 का 9, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का जब हम स्केयर करते हैं तो वो तो पॉजिटिव ही बन जाता है। तो ये इस लिहाज से हमारे पास x माइनस एक्स बार का स्केयर, यानी इस सारे कॉलम का हमने स्केयर कर दिया, हर वैल्यू का स्केयर किया। तो ये वाली वैल्यूज़ आई, जब इनको हमने जमा किया और नंबर ऑफ टर्म्स पे डिवाइड किया, टोटल कितनी टर्म्स है 9। तो जब हमने इन पे डिवाइड किया तो वो हमारा वेरिएंस कितना आ गया 30.4, ठीक है। सबसे पहले आपने इसका स्केयर करना है, स्केयर करके सबको ऐड करना है, ऐड करके जो आंसर आएगा, तो टोटल टर्म्स हमारे पास 9 है तो 9 पे डिवाइड करेंगे तो 30.4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करती है, इसमें हम वेरिएंस का अगर स्केयर रूट ले लें तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है। जो वेरिएंस का आंसर आया, ये वाला आंसर वेरिएंस का आंसर था, तो इसका अगर हम स्केयर रूट करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो जब 30.4 का स्केयर रूट करेंगे यानी वेरिएंस का स्केयर रूट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 5.54, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होगी। नेक्स्ट हमारे पास है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। इसको मैड भी बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ये हमारे पास क्या होती है कि इट इज़ द एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशंस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। ये क्या है कि ये एवरेज है एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशंस। जो डेविएशंस हैं हमारी पास, अगर हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज ले लें, ठीक है, जो सबसे पहले आपने डेविएशंस की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, फिर आपने उनका एवरेज ले लेना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उनका एवरेज ले लेना है। तो मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर आपको डेफिनेशन ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपने डेविएशंस का एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, फिर उनकी एवरेज लेनी है, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ नेक्स्ट बताता हूँ। और इसका मीन एब्सोल्यूट डेविएशन या मैड का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास ये है, 1/n सिग्मा x माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट वैल्यू। देखें कि ये देखें, ये x माइनस एक्स बार को हमने डेविएशन बोला था ना, इसको हम पीछे कॉलम में डेविएशन बोल के आए थे। तो मैंने आपको बताया था कि आपने डेविएशन की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो देखें हमने डेविएशन की एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, फिर आपने इनका एवरेज लेना है, यानी कि सम ले लेना है, ठीक है। एवरेज का क्या मतलब होता है कि सबको जमा करके जो आपने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ली हैं उनको जमा करें, फिर n पे डिवाइड कर दें। n क्या है, जितनी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं डाटा सेट में, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ये मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का फार्मूला है। सिंपल आपने क्या करना है कि डेविएशन की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, फिर उनको सम करके जितनी टर्म्स हैं उन पे डिवाइड कर दें। नेक्स्ट हमारे पास है वेरियस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ अल्टरनेट इनके फार्मूलाज हैं और इनकी डेफिनेशन है। वेरिएंस ऑफ अ डाटा सेट इज द मीन ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन। तो जो मीन है किसी भी डाटा सेट का, जो वेरिएंस है वो क्या होता है, वो मीन है
स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है। यानी कि जो आपके पास वेरिएंस है वो आपने किस तरह फाइंड आउट करना है, जो आपके पास डेविएशंस हैं उनको आपने स्क्वायर करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जो आपके पास डेविएशंस हमने किसको बोला था, x माइनस एक्स बार को। ये जो चीज़ है ये आपकी इतनी चीज़ जो है वो डेविएशंस है, ठीक है। आपने सिंपल डेविएशंस का स्क्वायर करके उनका मीन ले लेना है। मीन मैंने आपको कैसे बताया था कि सबको जमा करके ये जो इनका स्क्वायर करके जितनी वैल्यूज़ आएंगी उनको जमा करें और नंबर ऑफ टर्म्स पे डिवाइड कर दें तो वो आपका वेरिएंस बन जाएगा। और वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से, ये इसकी जो है वो डिनोशन है, मतलब इससे हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। वेरिएंस ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n। 1/n क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। फिर आपने क्या करना है, डेविएशंस का स्क्वायर करना है। ये देखें, ये अंदर वाली चीज़ को डेविएशन बोलते हैं और इसका स्क्वायर करना है और सबको जमा करके नंबर ऑफ टर्म्स पे स्क्वायर कर डिवाइड कर दें। और स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने आपको बताया था कि वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लें। ये जो आपका वेरिएंस है, वेरिएंस का सिर्फ स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इस सारी के ऊपर। तो ये देख लें, ठीक है। तो इसका एक अल्टरनेट फार्मूला भी है वेरिएंस का, वो भी आपने याद रखना है। अल्टरनेट फार्मूला एक तो हमारे पास ये था, ठीक है, जो हम पीछे पढ़ के आए यहाँ पर, ठीक है। दूसरा अल्टरनेट फार्मूला आपका ये है, ठीक है, ये वाला सिंपल, ये वाली चीज़, ठीक है। ये वाली आपने चीज़ याद रखनी है, ये हमें आगे इस क्वेश्चन में काम आएगी, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही होगा। तो ये हमारे पास एक डाटा सेट है कि किसी मतलब के स्टूडेंट्स हैं, उनके बहन भाई कितने हैं, सिबलिंग्स, नंबर ऑफ सिबलिंग्स का क्या मतलब है कि उनके भाई बहन कितने हैं। तो 36 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कोई बहन भाई नहीं है, 94 ऐसे हैं जिनका एक है, 48 ऐसे हैं जिनके 2 हैं, 15 ऐसे हैं जिनके 3 हैं। तो ये इस तरह चलता जाएगा। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 204, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्स आई एफ आई। तो ये एफ आई ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ये एक्स आई है, तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये 36 इंटू 0 0, 94 इंटू 1 94, 48 इंटू 2 96, ठीक है। तो ये आपने कॉलम कौन सा फाइंड आउट करना है, एक्स आई एफ आई, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको और इसको करते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, एक्स आई का स्क्वायर करना है, यानी कि इस कॉलम का आपने स्क्वायर करना है, ठीक है। और आपने उसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर देना है, इस कॉलम से, इससे, ठीक है। इस कॉलम का स्क्वायर करें और इससे मल्टीप्लाई कर दें। ये देखें, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, तो 36 से ज़रब खाई तो 0 ही आ गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 94 से तो 94। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 48 से ज़रब देंगे तो 192 आ जाएगा। इस तरह सारा करते करते इसका भी सम फाइंड कर लें, इसका भी टोटल फाइंड आउट कर लें। तो एक्स बार का हमने फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। एक्स बार का फार्मूला होता है समेशन एक्स आई एफ आई बटा समेशन एफ आई। तो इसमें सिंपल सी वैल्यूज़ रखें। एक्स आई एफ आई का समेशन हमने क्या फाइंड आउट किया, 284, यानी ये देखें, ये एक्स आई एफ आई का ये कॉलम है, तो समेशन का क्या मतलब है, टोटल। तो एक्स आई एफ आई का टोटल 284 है। तो ये देखें, हमने 284 को 204 यानी समेशन एफ आई इससे इसके सम से डिवाइड कर दिया। तो ये वाला कॉलम जो है इसका सम ये था, तो इसको हमने इससे डिवाइड किया तो 1.39 आ गया। अब आपने क्या करना है कि ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें वेरिएंस का, ये वाला जो फार्मूला मैंने आपको बताया था, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, 1/n यहाँ पे क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी, n यहाँ पे क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी, वो कितनी है, 204। तो ये देखें, यहाँ पे हमने 1/n की जगह पे 1/204 लिख दिया और 644, ठीक है। यानी कि x का स्क्वायर का क्या मतलब है, ये वाला कॉलम, ठीक है। x स्क्वायर का क्या मतलब है, ये वाला कॉलम, ठीक है। इस फार्मूले में x स्क्वायर का मतलब है ये वाले कॉलम का सम। तो 644 नीचे 204, तो ये देखें, इसका मतलब ये है 1/n का मतलब 204 और x स्क्वायर का मतलब है इस पूरे जो कॉलम का सम है 644। तो 644 को n से डिवाइड करें तो 204 माइनस ये वाला माइनस माइनस आ गया, x बार का स्क्वायर, x बार हमारे पास ये आया, इसका स्क्वायर ये कर दें तो इसको आप सॉल्व करके 1.22 आ जाएगा। तो यहाँ से आप स्टैंडर्ड डेविएशन इसके बराबर इसका स्क्वायर रूट इसका ले लें, स्क्वायर रूट सिंपल इसका लिया तो ये 1.10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने वेरिएंस का जो दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा है वहाँ से भी हमने वेरिएंस को निकालने का तरीका सीख लिया है इस एग्जाम्पल की मदद से। तो ये लेक्चर हमारा आज का यहाँ पे ख़त्म होता है। तो लास्ट पे भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। हमारी जो है वो मज़ीद जो सीरीज़ जो है फिज़िक्स 101 कंप्लीट हो गई है, MTH 5101 भी कंप्लीट हो गई है और MTH
304 भी कंप्लीट हो गया है, MTH 100 भी कंप्लीट करने के करीब हैं और दूसरा हम इसके बाद इंशाल्लाह MTH 104 के लेक्चर्स तैयार हैं, सिर्फ उनको अपलोड करना है इंशाल्लाह ताला, वो भी बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएंगे। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।